हेलो एवरीवन। हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का एक लास्ट टॉपिक और हम आज पढ़ेंगे जो कि हैं भारत की सुरक्षा एजेंसियां और बल। तो हम जानेंगे कि भारत में ऐसी कौन कौन सी सुरक्षा एजेंसियां हैं और कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो हमारी बॉर्डर की और हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को बना के रखती हैं। ठीक है, उन सबके कार्य जानेंगे, क्या क्या उनके काम हैं और क्या क्या नामों से उनको जाना जाता है। इन सब बातों को आज देखेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। तो आप इन सब का नोट्स बना लेना, कौन कौन सी मेन एजेंसीज हैं, कौन कौन सी खुफिया एजेंसी हैं, कौन कौन से फोर्सेस हैं और उनका क्या क्या काम है। तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं। तो खुफिया और तकनीकी एजेंसियाँ, खुफिया एजेंसियों के अधिदेश, ठीक है, इनको पढ़ते हैं। तो इसमें है आईबी सबसे पहले। आईबी में क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये क्या करता है? घरेलू खुफिया जानकारी, आतंकवाद विरोधी और प्रति खुफिया अभियान ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, मतलब गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है और घरेलू खुफिया जानकारी निकालती है। आतंकवाद विरोधी को अभियान चलाती है, मतलब आतंकवादी से रिलेटेड सारी खुफिया जानकारी ये इकट्ठा करती है और अंडर द होम मिनिस्ट्री ये कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, अधिवेश क्या है? विदेशी खुफिया जानकारी, जो बाहर की कुछ खुफिया जानकारी, सामरिक विश्लेषण और भारी सुरक्षा खतरों की निगरानी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती है। ठीक है, ये विदेशी कोई बाहर से कोई अगर अटैक होने वाला है, ठीक है, कुछ आतंकवाद बढ़ने वाला है, तो उन सबका खुफिया जानकारी इकट्ठा करेगी और ये डायरेक्टली पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एनटीआरओ, नेशनल टेक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अधिवेश क्या है? इसकी तकनीकी खुफिया जानकारी, ये तकनीकी खुफिया जानकारी पे काम करती है। ठीक है, सैटेलाइट इमेजरी वगैरह और साइबर क्राइम वगैरह। और इसकी क्या करती है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के अधीन है ये एनएसए के अधीन काम कार्य करती है। ठीक है, फिर देखते हैं प्रमुख कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ। ठीक है, एजेंसी इसमें देखते हैं। पहली सीबीआई। सीबीआई क्या काम करती है? भ्रष्टाचार और अंतर राज्य गंभीर अपराधों की जांच करती है। ठीक है, क्या है कानूनी आधार? डीएसपी अधिनियम 1946। ठीक है, एनआईए क्या करती है? आतंकवाद से संबंधित अपराधों की केंद्रीय जांच करती है। ठीक है, सेंट्रल पे जांच करती है आतंकवाद पे। ठीक है, ये क्या है? एनआईए अधिनियम 2008 में बनी है। फिर ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, ये मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन जो करते हैं उस पर ये लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, ये क्या है? पीएमएलए 2002 के अंदर है ये। फिर एनसीबी है, जो मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं पर नियंत्रण करती है। ठीक है, ये एनडीपीएस अधिनियम 1985 से बना। ठीक है, ये आपको चारों क्लियर हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्लियर होंगे। नेक्स्ट केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। अब पुलिस बल के ऊपर बात करते हैं, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत 7 अधीनस्थ बल हैं। ठीक है, तो ये कहाँ किसके अंडर है? गृह मंत्रालय के। ठीक है, पहला देखते हैं सीमा रक्षक बल। सीमा रक्षक बल में जो है बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल। बीएसएफ में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राज्यीय सीमा की रक्षा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की बॉर्डर पर आपको क्या मिलेंगे? बीएसएफ मिलेंगे। वर्त का शीत का शांति काल में घुसपैठ और तस्करी रोकना। ठीक है, और युद्ध के दौरान प्रथम रक्षा पंक्ति। तो शांति काल में घुसपैठ वगैरह रोकना, कोई वहाँ से उस देश से इस देश में ना आ पाए। और तस्करी रोकना, मतलब कोई इलीगल अगर वेपन्स वगैरह आ रही हैं या फिर कोई ड्रग्स वगैरह है उन सबको रोकना। और युद्ध के दौरान प्रथम रक्षा पंक्ति, मतलब सबसे पहले रक्षा करना। ठीक है, फिर आते हैं आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ये होती है चाइना बॉर्डर पे। भारत चीन सीमा, हिमालय क्षेत्र जो कि बहुत ऊपर है माउंटेन्स पे, उच्च ऊंचाई वाले अभियानों में विशेषज्ञ, इनको पर्सनल एकदम प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है इतनी हाइट पे सरवाइव करने के लिए और फाइट करने के लिए। ठीक है, कारोकरम दरों से लिपुलेख दरों तक इसकी गश्त है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सीमा रक्षक बल। सीमा रक्षक बल में एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ये कहाँ आती है? नेपाल और भूटान के साथ खुली सीमाओं की सुरक्षा करती है। जो खुले हुई सीमाएं हैं जो देशों की, नेपाल और भूटान के साथ, जहाँ सीमावर्ती आबादी के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना और सीमा पर अपराध को रोकना। ठीक है, ये इसका कार्य है। दूसरा असम राइफल्स, ये क्या करती है? म्यांमार सीमा की सुरक्षा करती है ये, और पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा करती है, नॉर्थन ईस्ट में। ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। पूर्वोत्तर के प्रहरी के रूप में जाना जाता है। इसको कैसे जानते हैं? पूर्वोत्तर के प्रहरी के रूप में जानते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। नेक्स्ट सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था क्या होती है? ठीक है, इसमें देखते हैं सीआरपीएफ,
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसका क्या है, राज्य पुलिस को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद रोधी अभियानों को में सहायता करना। ठीक है, तो इनका क्या है, राज्य पुलिस जो है उसको सार्वजनिक व्यवस्था एक तो बना के रखने और उग्रवाद रोधी अभियान जैसे नक्सलवाद वगैरह है उसमें सहायता करना। ठीक है, इसमें विशेष विंग कोबरा और RAF शामिल है। ठीक है, फिर देखते हैं CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसमें क्या है, महत्वपूर्ण सरकारी और निजी औद्योगिक बुनियादी ढांचों की, जैसे कि परमाणु संयंत्र, बंदरगाह, ठीक है, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट्स वगैरह, इन सब की सुरक्षा प्रदान करना। तो जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा, CISF। ठीक है, फिर ये और दूसरे ये होता है जो अत्यधिक पेशेवर और तकनीकी रूप से उन्नत सुरक्षा बल है। ठीक है, जो बहुत ही अत्यधिक पेशेवर और तकनीकी रूप से जो उन्नत सुरक्षा बल है, काफ़ी ज़्यादा ये लोग प्रोफेशनल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हैं। और जो VIP प्रोटोकॉल में भी ये लोग होते हैं, जो टॉप लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी इन्हीं लोगों को चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG पे देखते हैं, जिनको हम ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाते हैं। यह नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, द ब्लैक कैट्स। इनका क्या है, विशेष आतंकवाद विरोधी इकाई है ये। आतंकवाद, अपहरण विरोधी, एंटी हाईजैकिंग जैसे बोलते हैं, और बंधक बचाव अभियानों के लिए प्रशिक्षित हैं ये लोग। ठीक है, NSG का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई परिस्थिति बिगड़ जाती है उसमें प्रयोग किया जाता है। इनका आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है, मतलब सुरक्षा ही इनका सर्वोच्च कार्य है। ठीक है, प्रमुख ऑपरेशन क्या है इनके, सबसे पहले मुंबई हमला हमारा 26/11 जो हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। फिर पठानकोट हमला जो ऑपरेशन हुआ था वो भी द ब्लैक कैट्स ने किया था। फिर भारतीय सशस्त्र आर्म फोर्स, देख सकते हो आप, थल सेना जो है आर्मी, भूमि सुरक्षा, फिर आती है हमारी नेवी, फिर आती है हमारी एयरफोर्स। अधिदेश, भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा और युद्ध काल में भारी आक्रमण का जवाब देना रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंदर ये लोग काम करते हैं। फिर एकीकृत थिएटर कमांड, ठीक है, रक्षा सुधारों का भविष्य है। क्या भविष्य है इनका, तो देखते हैं अवधारणा, थल, जल और वायुसेना को एक ही भौगोलिक कमान के अधीन लाना। ठीक है, तीनों लोगों को एक ही भौगोलिक कमान के अधीन लाना। फिर इनका उद्देश्य क्या है, संयुक्ता, जॉइंटनेस और दक्षता बढ़ाना। ठीक है, एकजुट से जुड़ाव बढ़ाना, ठीक है, मिल के रहना, ये इनका उद्देश्य है। CDS की भूमिका, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस पुनर्गठन का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और सिनर्जी पैदा करना। ठीक है, संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना और सिनर्जी पैदा करना, इनका जो है मेन जो आगे की रक्षा सुधारों का भविष्य है, तो ये पॉलिसी अपनाना है। राज्य पुलिस और पुलिस सुधार, इनकी प्रमुख चुनौतियाँ, जो राज्य की पुलिस है उनकी क्या पुलिस में हम सुधार कर सकते हैं वो देखते हैं। जो उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं पहले वो पढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं इसमें, प्रमुख चुनौतियों में राजनीतिक हस्तक्षेप है जो पुलिस के कामकाज में अनुचित प्रभाव डालता है। बुनियादी ढांचों की कमी है जो आधुनिक हमलों, हथियारों और तकनीकों का अभाव करती है। फिर कार्यभार है, रिक्त पद और लंबे कार्य घंटे हैं। ठीक है, कुछ अभी इतने स्टाफ ही नहीं है, उतने लोग ही नहीं हैं, तो इसलिए वो पद खाली हैं। और लंबे कार्य घंटे, जो कम लोग हैं उनको ज़्यादा टाइम, जाहिर सी बात है जब ज़्यादा लोग काम करने के लिए नहीं होंगे तो जो कम लोग होंगे उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो लंबे कार्य घंटे हैं। फिर विश्वास की कमी आती है, जनता और पुलिस के बीच असंवाद का अभाव रहता है। ठीक है, प्रकाश सिंह मामला इसमें जो मेन है 2006 का, सुप्रीम कोर्ट ने 7 निर्देश दिए। ठीक है, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, DGP का चयन और कार्यकाल, जांच और कानून व्यवस्था को अलग करना, और पुलिस स्थापना बोर्ड, ये सब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। फिर आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, 3 आधुनिक खतरे हैं इसमें। पहला हमारा साइबर, ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करना, साइबर अटैक करना। फिर हाइब्रिड वॉरफेयर, सूचना युद्ध, फर्जी खबरें और आतंकवाद का मिश्रण करना। ठीक है, फर्जी खबरें निकालना, ठीक है, सूचना युद्ध, गलत न्यूज़ फैला देना, फिर आतंकवाद का मिश्रण हो जाता है। फिर समन्वय अंतराल क्या है, विभिन्न एजेंसियों के बीच इंटेलिजेंस साझा करने में देरी, मतलब सब एजेंसी एक साथ काम करने में, जब तक वो लोग काम करते हैं एक दूसरे की सारी इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठा करते हैं उसमें काफ़ी देर हो जाती है और कुछ ना कुछ हमला या घटना घटित हो जाती है। ठीक है, अब एक्शन में महिलाएं भी काफ़ी आ रही हैं, वुमेन्स इन एक्शन। तो इसमें क्या है, भारतीय सुरक्षा बलों में महिलाओं की भूमिका तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, वो हालांकि महिलाओं की सारी क्षेत्रों में ही बढ़ रही है ना, भारतीय सुरक्षा बलों में नहीं, इनफैक्ट सारे क्षेत्रों में अब भूमिकाएं जो है महिलाओं की काफ़ी अधिक होने लगी हैं। फिर है इसमें लड़ाकू भूमिकाएं, वायुसेना में पायलट और सेना में स्थायी कमीशन,
CRPF BSF में भी आ रही हैं। सीमा सुरक्षा और उग्रवाद रोधी अभियानों में महिला बटालियन की सक्रियता देखी जा रही है। फिर शांति सेना UN शांति अभियानों में भारतीय महिला कर्मियों की सराहना की जा रही है। नारी शक्ति राष्ट्र युद्ध की नई परिभाषा है, ठीक है। तो बेसिकली नारी शक्ति को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है हर चीज़ में। ओके, तो ये बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ हो गई, ठीक है। सब मेन ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करना ही है और जिनके ऊपर आपको पढ़ना ही है। तो कुछ ऐसी एजेंसी होती हैं, ठीक है, जो ऐसा कार्य करती हैं, ठीक है। कैसे हमारी आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन करा जाता है, कैसे बॉर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है, कौन कौन मेंटेन करता है, कैसे कैसे मेंटेन करता है, वो सारा कुछ देखना है, ठीक है। अब लास्ट में हम देखते हैं निष्कर्ष और प्रश्नोत्तर कुछ। भारत की सुरक्षा संरचना जटिल है, ठीक है, लेकिन प्रभावी भी है। बदलती वैश्विक व्यवस्था में इन बलों का आधुनिकीकरण और समन्वय राष्ट्र की अखंडता के लिए सर्वोपरि है, ठीक है। बदलती वैश्विक व्यवस्था जो आ रही है, तो इन बलों का आधुनिकीकरण और समन्वय राष्ट्र की अखंडता के लिए सर्वोपरि है, ठीक है। इन बलों के जरिए ही हम धीरे धीरे बढ़ा के और ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारे आज टॉपिक देखे जो धीरे, तो इसके साथ आपका पूरा IAS जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसमें 6 वीडियोस आपको मिलेंगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट में, जिसमें एक एक करके सारे टॉपिक को कवर किया गया है और उस पर डिस्कशन किया गया, बताया गया है। जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, उन पे डिटेल में डिस्कशन है और पूरी तरीके से सारे डाटा के साथ है कि कैसे कैसे कब कब क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी एजेंसी हैं, क्या क्या एक्ट है, क्या क्या विरोध हुए, कैसे कैसे मनी लॉन्ड्रिंग, एनीथिंग, सब कुछ इसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।